नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है एक ऐसे गरीब परिवार के बच्चे की जिसकी लाइफ में एक नहीं बल्कि हजारों प्रॉब्लम आई, हजारों मुश्किलें आई। फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल गरीब, फिर भी चाहत थी देश के लिए कुछ कर दिखाने की, देश की सेवा करने की। बचपन से ही घर के हालातों से लड़ते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि जब तक 19/11/2023 को माताजी की मृत्यु हो गई और ठीक 6 महीने बाद पिताजी की भी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। क्योंकि हालात इतने नाजुक थे कि अच्छे से उनका इलाज नहीं करवा पाए, पैसे की कमी थी, इसलिए जहाँ जैसे तैसे पैसे लेकर आते और उनका इलाज करवाते, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाए और मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर भी इस बच्चे में एक खास बात थी जो इनको लाखों करोड़ों बच्चों से अलग कर रही थी। वो है इनके काम के प्रति कंसंट्रेशन, वो है इनके काम के प्रति इनका लगाव। चलिए शुरुआत करते हैं एक और सच्ची कहानी से। कहानी में एक ही मुख्य पात्र है और कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कहानी में जो इस वीडियो में सदस्य है वह लाखों करोड़ों लोगों से अलग अपने सपने के प्रति लगातार आगे बढ़ रहा है और कामयाबी का मुकाम को हासिल कर रहा है। शुरुआती दिन कुछ इस प्रकार थे कि लड़का स्कूल जाता और स्कूल से आते ही पिताजी की मदद करवाने खेतों में चला जाता। फाइनेंशियल तौर पर घर की हालात काफी नाजुक था। बच्चे की उम्र होगी फौज में भर्ती देखने की। पैसे की कमी के कारण जब लड़का फौज की भर्ती देखने जाता तो एक दिन पहले जाना पड़ता था और जब रात उनको बितानी पड़ती थी तो वह फौज के सेंटर से बाहर रोड पर ही उनको रात गुजारनी पड़ती थी और सुबह उठकर उनको जल्दी जाकर रनिंग करनी होती थी। लड़का काफी मेहनती था, रनिंग को आसानी से पास कर लिया, जिसके कारण परिवार वालों को काफी खुशी मिली और एक नई उम्मीद का दिया जगा। उसके बाद लड़का मेडिकल स्टेज को भी पार कर लेता। अभी घर में काफी खुशी हो चुकी थी, पर यह खुशी थोड़े समय के लिए ही रहने वाली थी, क्योंकि एग्जाम अभी पास आ गया था और लड़का एग्जाम में 1 नंबर से पास आउट। फिर से पहले जैसी लाइफ, वही संघर्ष, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। 1 साल वेट किया और फिर से फौज की भर्ती देखने के लिए पहुंच गया। फिर से सेम ऐसे ही हुआ। एक रात पहले बाहर रोड पे सोया, उसके बाद भर्ती देखी, रनिंग पास की, मेडिकल भी पास हुआ और फिर से एग्जाम में 1 या 2 नंबर से आउट। अभी घर की हालत और नाजुक होती जा रही थी, क्योंकि माता पिता बूढ़े होते जा रहे थे और पूरी जिम्मेदारी इस बच्चे को अपने कंधे पर उठानी थी और गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग पा रही थी। तो इसके चलते अभी प्राइवेट जॉब में बच्चे को मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी और साथ में फौज की भी भर्ती की तैयारी करता रहा, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो फिजिकल होता है वो वर्ल्ड में सबसे हार्ड फिजिकल में से एक होता है। लेकिन जो ये बच्चा है ये इस फिजिकल को आसानी से पास कर लेता है, क्योंकि बचपन से ही मेहनत करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन पढ़ाई में कहीं ना कहीं चूक हुई, क्योंकि जब बच्चा जिम्मेदारी के बोझ को उठाता तो कई बार वह उसके बोझ में दब जाता है। इसका मेन कारण यह था कि जो लड़के के माता पिता हैं अभी वो बूढ़े होते जा रहे थे और बीमारी ने भी उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। अभी इलाज के लिए पैसे की कमी छलने लगी, लेकिन लड़का मेहनत करता रहा, इधर उधर नौकरी करता रहा और थोड़े बहुत पैसे जुटाकर माता पिता का इलाज करवाता रहा। इन्हीं सब के चलते एक और फौज की भर्ती ऐसे ही चलेगी और अभी फौज की भर्ती से परमानेंट आउट हो चुका था, क्योंकि फौज में 18 से 23 साल के लिए ही भर्ती किए जाते हैं लड़के, और इन्होंने अपनी एज को भी क्रॉस कर लिया था। लड़का अभी भी फिजिकल एक्टिविटी लगातार करता रहा और रनिंग में थोड़ा कम और बॉडी बनाने में थोड़ा ज़्यादा फोकस किया और साथ साथ में प्राइवेट जॉब भी कर रहा था और सुबह शाम प्रैक्टिस भी कर रहा था। यही कारण है जो वह और बच्चों से अलग होते जा रहा था, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है जो बच्चे फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वह एज से आउट हो जाते हैं तो वह प्रैक्टिस करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि वह अब उनके काम नहीं आने वाली थी। लेकिन बिंटू लगातार कर रहा था। यह वही बिंटू है जो अभी तक की स्टोरी में कंटिन्यू बना हुआ है। बिंटू में एक चीज अलग थी, वह कंटिन्यूटी। इसके अंदर वह चाहत छुपी थी कुछ कर दिखाने की, लेकिन माता पिता की बीमारी इसको अंदर से खाई जा रही थी और उनके इलाज के लिए अभी पैसे कम पड़ने लगे थे। फिर आइडिया आया यूट्यूब अकाउंट ओपन करने का, और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें 0 इन्वेस्ट करना पड़ता है और अगर हमारा कंटेंट अच्छा होता है तो हमें अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। बिंटू ने यूट्यूब अकाउंट ओपन किया और वीडियो डालनी शुरू कर दी और साथ साथ में अपनी प्राइवेट जॉब भी कर रहा था। अभी यूट्यूब पर अच्छी खासी वीडियो चलने लगी, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे इनके पास प्रैक्टिस करने के लिए आने लगे और जल्द ही इन्होंने उन छोटे छोटे बच्चों के 6 ऐप तक निकाल दिए, जो कि हर एक नौजवान का सपना होता है। वह इन्हें करके दिखाया उन छोटे बच्चों के थ्रू और खुद भी इनके 6 ऐप और बॉडी काफी अच्छी बन चुकी थी।
अब छोटे छोटे बच्चे इनके पास स्पेशल ट्रेनिंग करने आते हैं और इनके यूट्यूब पर अभी 2.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आज भी यह उन बच्चों को अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ में गलती की, उनको ना दोहराते हुए उन बच्चों को सिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और आज के दौर में जब बच्चे नशे से काफ़ी करीब आते जा रहे हैं, विंटू उन बच्चों को नशे से काफ़ी दूर करके उनको एक अच्छी राह पर, उनको कामयाबी को आगे लेके जा रहा है। यही कारण है कि इनसे आज लाखों हजारों बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं और इनके जैसी बॉडी बना रहे हैं और इनके चले हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे एक साधारण सा लड़का जिसके पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी तक नहीं होती थी, वह कैसे कामयाबी के मुकाम को हासिल कर रहा है, क्यों वह हजारों लाखों लोगों से अलग दिखाई दे रहा है। एक कहावत है कि समय बहरा होता है, यह सुनता कुछ नहीं है। आप इसके सामने गिड़गिड़ाओगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, यह आप एक नहीं सुनेगा, लेकिन यह देखता सब है। आप इसको जैसा देखोगे यह आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। अगर आप लगातार मेहनत करोगे, गिरोगे और फिर उठने की हिम्मत रखोगे तो आपको समय भी इसी प्रकार से रिजल्ट देगा और आपको जल्द ही अपनी लाइफ में चेंजमेंट देखने को मिलेगा। आपके सामने लाख मुश्किलें आए और फिर भी आप खड़े होने की हिम्मत रखते हो और आप एक कहावत के साथ आगे चलते हो कि आई एम रेडी फॉर द न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ, कि मैं फिर से अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करने की हिम्मत रखता हूँ। तो वह टाइम आपका गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि समय भी उसी का साथ देता है जो अपने लक्ष्य के प्रति 1000 बार गिरता है और फिर उठ कर कहता है कि आई एम रेडी फॉर द न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जो इंसान समय की वैल्यू नहीं करेगा, समय के इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा, समय भी उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा और उसको ऐसे ही दूर करेगा उसके मुकाम तक पहुँचने में। इसीलिए अपने टाइम पर फोकस करो और जो आप करना चाहते हैं उसको लगातार करते रहो। कोई भी कंडीशन आए, कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी मुश्किलें हो, आप उसे लगातार करते रहो, उसे कभी मत छोड़ो। फिर देखना समय भी आपका और दौर भी आपका। बस एक आदत बना लो गिर कर उठने की, क्योंकि गिरता वही है जो समय के इम्पोर्टेंस को समझता है, जो अपने सपने को साकार करने के लिए उम्मीद रखता है। और जब तक आप गिरोगे नहीं, आपके सामने मुश्किलें नहीं आएगी, आप समय के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते। और जब आप गिरोगे, आपके सामने मुश्किलें आएंगी तो आप समय को भी इम्पोर्टेंस समझोगे और इसी के चलते आप कामयाबी को आसानी से हासिल भी कर लोगे। जैसे कि अभी विंटू हासिल कर रहे हैं, अपनी कामयाबी की ओर लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं अपनी लाइफ से, और जो इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है वह अपनी लाइफ में शेयर कर सकते हैं। इनके सामने कितनी कठिनाइयाँ आई, फिर भी आगे बढ़ते रहे। माता जी की मृत्यु होगी, पिताजी की डेथ होगी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, लगातार अपने काम को कंटिन्यूटी और कंसंट्रेशन के साथ करते रहे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ में एक उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आपका सपना है, जो आप देखते हैं, जो आप करना चाहते हैं। तो अपने सपने के प्रति कंटिन्यू काम करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।